हेलो बच्चों, जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में आपको राउल्ट्स लॉ के धनात्मक और ऋणात्मक विचलन के बारे में बता चुके हैं। उससे पहले हमने आपसे बात करी थी आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छे तरह से समझ लिया होगा और उसके नोट्स तैयार कर लिए होंगे। अब मैं अगला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा भी जाता है, कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बच्चे इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। तो बच्चों, पहले तो सब्जेक्ट जो रसायन विज्ञान सब्जेक्ट है तो इसको पहले आप दिल से पढ़िए, और जितना आप दिल से पढ़ेंगे और इसको डेली लाइफ में जोड़ के पढ़ेंगे तो उतना ही ये आसान होता जाएगा। तो स्थिर क्वाथी को समझने में भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इसको समझाने के प्रयास में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आइए बात करते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण या इसको बोलते हैं एजोट्रोपिक मिक्सचर। एजोट्रोपिक मिक्सचर तो ये होता क्या है, देखिए बच्चों, कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं जिसका द्रव व वाष्प अवस्था में संगठन एक समान होता है। द्रव और वाष्प अवस्था में संगठन क्या होता है, एक समान होता है, तथा ये स्थिर ताप पर उबलते हैं। मीन्स जो मिश्रण होगा या द्रव द्रव होगा, ऐसे प्रक्रम में घटकों को प्रभाज्य आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। तो अगर हम कोई दो द्रव ले लें, सामान्यतः जल और इथेनॉल ले लें हम, तो जल का क्वथनांक कितना होता है पता होगा आपको, 100 डिग्री सेल्सियस, और जो इथेनॉल का क्वथनांक होता है वो 78.5 डिग्री सेल्सियस। तो अगर जब दोनों द्रवों का डिफरेंस 25 केल्विन कह लें, इससे अगर कम है तो हम उसको किससे सेपरेट करते हैं, प्रभाज्य आसवन द्वारा। ये हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम ऐसा मिक्सचर बना दें एक रेशियो में, तो इसको प्रभाज्य आसवन द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता। अब जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है, ये कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। नंबर 1 न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो बच्चों, ये स्थिर वर्ड से आपको समझना है। देखिए, हर हेड के अंदर उसकी मीनिंग छुपी रहती है। स्थिर मीन्स कांस्टेंट, क्वाथी मीन्स क्वथनांक। क्वथनांक आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि क्वथनांक किसे कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स के। तो स्थिर क्वाथी दो प्रकार का हो सकता है, यहाँ बात कर रहे हैं। पहला आपका न्यूनतम क्वाथी और दूसरा है आपका अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। तो पहले की बात हम करते हैं। पहला है हमारा, पहला टाइप है स्थिर क्वाथी का न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। ये हमारा पहला टाइप, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी। इसको समझना बहुत जरूरी है। न्यूनतम मीन्स न्यूनतम से समझ में आ रहा है कि जो हमारा मिश्रण बनेगा, वो मिश्रण जब एक एजोट्रोपिक मिक्सचर बन चुका होगा तो उसका क्वथनांक उन दोनों घटकों से क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है। मीन्स अगर हम जल और इथेनॉल को मिला देते हैं तो इन दोनों के क्वथनांक से वो जो मिक्सचर जो बनेगा आपका, जो विलयन बनेगा दोनों को मिला के, उसका क्वथनांक नीचे चला जाएगा। तो इस कैसे कंडीशन में होता है, तो बच्चों जिससे पहले हमने पढ़ा है धनात्मक विचलन, अनादर्श विलयन का धनात्मक विचलन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ। तो वहां पे एक कंडीशन आएगी। तो जैसे हम कह सकते हैं, अगर इसको आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी
स्थिर क्वाथी वह विलयन होते हैं वह विलयन होते हैं जो अपने संगठक कौन से हुए जिससे ये विलयन बने होते हैं। मीन्स विलय और विलय संगठनों के या संगठक अवयवों के कह सकते हैं। संगठक अवयवों के क्वथनांकों से कम ताप पर क्वथनांकों से कम ताप पर उबलते हैं। बहुत सही तरह से जान लें। जैसे कोई विलयन, जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, जल और इथेनॉल। और जो जल है आपका उसका जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो आपका इथेनॉल का क्वथनांक होता है वो होता है 78.5। तो इसका मतलब जो दोनों का मिक्सचर हम बना लेते हैं एक रेशियो में जरूर आपको देख लेना है। अगर इसका रेशियो में मिक्सचर बनाते हैं तो जो उस विलयन जो उनका मिक्सचर बनेगा उसका क्वथनांक इन दोनों के क्वथनांक से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। विलयन ये हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब ये जो विलयन होगा वो क्या शो करेगा, राउल्ट्स लॉ से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। यह विलयन इसका मतलब यह विलयन क्या करेगा आपका, यह विलयन जो निश्चित संगठन, यह विलयन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। तो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी में जो विलयन आपका तैयार होगा। तो एक थोड़ा सा इसको मैं एक ग्राफ से आपको समझाना चाहूँगा उदाहरण को। जैसे मैंने बताया विलयन कैसा होगा, तो विलयन की बात करते हैं। विलयन सपोज हमारे पास है जल मतलब हम बोलते हैं H2O। इसका क्वथनांक कितना है, इसका क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज ये अवयव ए है। अवयव बी हमारे पास है इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल जिसका क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों से हम क्या बनाते हैं, एक विलयन तैयार करते हैं। विलयन, और विलयन क्या होगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा। इन दोनों के विलयन को हम जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है, और जिसका क्वथनांक होगा 78 डिग्री सेल्सियस। देखिए जल का 100 था और जो है इथेनॉल कितना 85 लेकिन यहाँ पे एक बात आपको नोट रखनी है। लेकिन ये 78% तब होगा जब एक हम इसको निश्चित रेशियो में हम इसको लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे जल 5% और जो हम लेंगे इथेनॉल C2H5OH वो होगा आपका 95%।
ऐसा नहीं है। निश्चित रेशियो में जब हम लेंगे जल का 5% और इथेनॉल को 5%, और तब ये बन जाता है आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण, जो उबलता है कितना, 78 डिग्री सेल्सियस पर। क्या हम इसको कह लें, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? सपोज एक लाइन में इसलिए यहाँ पे खींच रहा हूँ, ये क्या आपका वायुमंडलीय दाब है। सपोज ये क्या आपका वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब है, और यहाँ पे हमारा एक अवयव है जल। ये क्या हमारा जल H2O, और यहाँ पे कह सकते हैं हम वाष्प दाब कह सकते हैं इसका, वाष्प दाब। तो बच्चों हम जानते हैं कि क्वथनांक होता क्या है। क्वथनांक क्या होता है, जब पर्टिकुलर द्रव का, जिस अवयव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस द्रव का क्वथनांक। तो ये क्वथनांक की ये परिभाषा भी है। तो सपोज ये जल है, और जल का वाष्प दाब जो है वायुमंडलीय दाब पहुंचने में इसको इतना टाइम लगेगा, मीन्स इतना ताप देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे कितना देना पड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना देना पड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस जब ताप होता है, तब इस जल का वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर आता है। अब दूसरा है हमारे पास अवयव, अब इसको मान लीजिए क्या है, 5% है, इसको मान लें विलेय। सपोज ये कि हमारे पास विलेय है, और जो विलायक है इसका कितना है, इथेनॉल। ये क्या आपका इथेनॉल, और इसका जो है ये उसका वाष्प दाब हो गया। ये क्या होगा, ज़्यादा मात्रा 95% है, तो ये क्या है आपका विलायक। और इसका जो क्वथनांक है वो है 78.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे दोनों से डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ पे वाष्प दाब कम है, ज़्यादा है यहाँ तक पहुँचने में, तो वाष्प दाब यहाँ कम है, यहाँ वाष्प दाब ज़्यादा है, तो जल्दी पहुँच रहा है। और यहाँ पे देखिए अब जो इसका क्या तैयार होगा विलयन, उसको मैं यहाँ पर शो करता हूँ। ये 78 में ही आपका क्या हो जा रहा है, ये देखिए 78 डिग्री सेल्सियस पे विलयन। और ये विलयन कैसा विलयन है, स्थिर क्वाथी मिश्रण है। ये क्या आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण है। ये आपके इसमें वाष्प दाब और ज़्यादा होगा, और ये जल्दी अचीव कर लेगा वायुमंडलीय दाब को। तो इसी डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि जल का वाष्प दाब कम था, तो इसलिए इसको पहुँचने में ज़्यादा टाइम लगा, वायुमंडलीय दाब को अचीव करने में ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ी। और जब दोनों को हमने 5% और 95, जल का 5% और इथेनॉल का 95% मिक्स किया, तो ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर बना, और जिसमें क्या हुआ, वाष्प दाब की बढ़ोतरी हुई। वाष्प दाब की क्या हुई, बढ़ोतरी हुई है। मीन्स राउल्ट लॉ से वाष्प दाब क्या किया, ऊपर गया। तो हम क्या कहेंगे इसको, राउल्ट्स का धनात्मक विचलन। ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो ये बनी आपका एजोट्रॉपिक मिक्सचर। और तब इसको बोलते हैं न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। मीन्स जो दोनों घटक हमारे पास विलेय और विलायक थे, इनके क्वथनांकों से जो एजोट्रॉपिक मिक्सचर था उसका क्वथनांक क्या हो गया, कम हो गया, 78 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब बच्चों इसी क्रम में मैं इसका दूसरा टाइप आपको समझाऊंगा। अधिकतम, अब क्या ले लेंगे हम, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण।
ये दो प्रकार का होता है। दूसरा आपका, या इसको हम कह लें, इसमें जो राउल्ट्स नियम का क्या होता है, ऋणात्मक विचलन होता है। वो कैसे होता है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। तो जो इस प्रकार के स्थिर क्वाथी क्वथनांक होते हैं, उसके घटके क्वथनांक, घटके क्वथनांक से उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। वहाँ पर हम कहते हैं कम हो जाता है। यहाँ पे विलय और विलायक अगर जो दो घटक हैं, यहाँ पर क्या होगा, विलयन के घटकों का क्वथनांक जो संगठक हैं के क्वथनांक से जो विलयन का क्वथनांक होगा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, अधिक हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे भी मैं इस डायग्राम से आपको समझाना चाहूँगा। डायग्राम से इसको, हमारे पास एक उदाहरण है, सपोज HNO3 क्या है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड, जिसका क्वथनांक होता है 86 डिग्री सेल्सियस। और जो इसमें दूसरा हम ले लेते हैं, जल ही ले लेते हैं, चलिए जल ही ले लेते हैं। जल का है 100 डिग्री सेल्सियस। और इन दोनों से जो, अगर इन दोनों को आप मिला दें तो यहाँ पर जो परसेंटेज हम रखते हैं वो रखते हैं नियर अबाउट 68%, 68% और 32%। मीन्स यहाँ पे विलेय जल हम 32% लेते हैं और नाइट्रिक अम्ल जो विलायक हम लेते हैं 68%। और इससे जो आपका मिश्रण बनता है उसका क्वथनांक राइज कर जाता है, मीन्स बढ़ जाता है, वो हो जाता है 120 डिग्री सेल्सियस। जो एसिडोपिक मिक्सचर बनेगा वो दोनों के क्वथनांकों से क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यही मैं बता रहा था। और ये कैसे जाएगा मैं इसमें अभी आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। इसलिए इसको बोलता है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। मीन्स जो संगठक होते हैं, किसी विलयन के संगठक या अवयव जो होते हैं, उनके क्वथनांकों से जो मिश्रण का जो क्वथनांक होता है, जो वो ऊपर चला जाता है, उसे बोलते हैं अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। इसको भी मैं डायग्राम से समझाऊंगा। क्वथनांक आप अच्छी तरह जानते हैं क्वथनांक क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर भी मैं एक वायुमंडलीय दाब का एक लेवल ले लेता हूँ। ये लेवल ले लिया मैंने, और पहला इसमें हमारे पास विलेय है जल, वाष्प दाब, ये जो लेवल हम ले रहे हैं इसका वाष्प दाब, द्रव है तो वाष्प दाब ले रहे हैं, और इस वाष्प दाब का ही रोल है क्वथनांक में। वायुमंडलीय दाब, और ये मैंने वायुमंडलीय दाब का एक लेवल यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे मैंने ले लिया जल। क्या ले लिया, जल H2O, जो क्या है, विलेय है, जो कि आपका विलेय है। और दूसरा विलायक हमारे पास इसमें है ये आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल, जो कि है आपका विलायक है, विलायक है। और इसका है आपका 86 डिग्री सेल्सियस और इसका है 100 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत देखने की बात है। यहाँ पे हम देखेंगे, हम ये कह रहे हैं कि जो जल का वाष्प दाब है, जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, तो इसका जल क्या होगा, वो बन लेगा। तो ये टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। वैसे नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल 86 पे, मीन्स नाइट्रिक एसिड का वाष्प दाब थोड़ा ज़्यादा है, मीन्स ये वायुमंडलीय दाब के करीब है, और H2O थोड़ा दूर है, और इसको वायुमंडलीय दाब पहुँचने के लिए ज़्यादा ताप की ज़रूरत पड़ रही है, या ज़्यादा समय भी हम कह सकते लग सकता है। अगर इन दोनों के मिक्सचर, जो हमने मिक्सचर लिया है वो लिया हमने, कितना लिया है, HNO3 68% और H2O हमने लिया है 32%। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में ये चला जाता है आपका जो मिश्रण होता है, मिश्रण कह लें इसको, या इसको स्थिर क्वाथी विलयन कह लें। ये क्या बना आपका
विलयन। कौन सा है विलयन? ये स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी मिश्रण या विलयन, इसको हम कुछ भी कह सकते हैं, और जिसका क्वथनांक कितना पहुंच जा रहा है? 120 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों को जो हमने मिलाया, इसका 32%, इसका 68%, तो क्या बने? एक आइसोट्रोपिक मिक्सचर बना, स्थिर क्वाथी मिश्रण बना, और उस मिश्रण ने क्या किया? दाब में क्या ला गया? कमी ला गया। जो वाष्प दाब है, जो इस विलयन का वाष्प दाब है, वो क्या हो जाएगा? आपका नीचे चला जाएगा, और ये जल से भी नीचे चला गया, तो इसको वायुमंडलीय दाब तक आने में ज़्यादा ताप की जरूरत पड़ेगी। ये देख लीजिए, ये लेवल्स आपको क्लियर पता हो रहा होगा। तो वाष्प दाब में कमी आएगी, तो इसका मतलब राउल्ट लॉ से क्या हुआ? डिविएशन हुआ। मीन्स जो टोटल जो प्रेशर की बात करते हैं सॉल्यूशन का, वो लेसर देन एक्चुअल जो शुद्ध केस में जो वाष्प दाब, उससे क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। मीन राउल्ट लॉ से वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि एक निगेटिव डिविएशन को या ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये स्थिर क्वाथी हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्वथनांक कितना हो गया? 120, जबकि इनका था 100 और 86, मीन दोनों से नीचे चला गया, और न्यूनतम में दोनों से ऊपर चला जाता है। दोनों से कम हो गया, यहाँ पे दोनों से ऊपर चला गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और ध्यान दीजिए, ध्यान से इसको पढ़िए, और इसके नोट्स तैयार करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।